In our last study, we had stopped at this point where Paul said in Romans 7 that he was doing the very thing he did not want to do, verse 20. हमारे पिछले अध्ययन में हम इस बिंदु पर रुके थे जहां पौलुस ने रोमियो 7 में कहा था कि वह वही काम कर रहा था जिसे वह नहीं करना चाहता था। वचन 20, I'm doing what I don't want to do, and I've discovered where the trouble is. It is sin that has got me in its evil grip. मैं वह कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता और मैंने खोज लिया है कि समस्या कहाँ है। यह पाप है जिसने मुझे अपनी दुष्ट पकड़ में ले लिया है। Even when I want to please the Lord, I'm not able to please the Lord. I want to do things in a way that glorifies God, but I can't do it. जब मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं तब भी मैं प्रभु को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पाता हूं। मैं उन चीजों को इस तरह से करना चाहता हूं जिससे परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। Something within me forces me to do what I don't want to. मेरे भीतर कुछ मुझे वह करने के लिए मजबूर करता है जो मैं नहीं करना चाहता। Verse 22, he says, I love to do God's will as far as my new nature is concerned. वचन 22 में वह कहता है, जहां तक मेरे नए स्वभाव का संबंध है, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना पसंद करता हूं। See, we have a flesh, which is a picture of this old nature of ours that makes us sin. We carry it with us till our dying day. देखिए, हमारे पास एक शरीर है जो हमारे इस पुराने स्वभाव का चित्र है जो हमसे पाप करवाता है। हम इसे अपने मरने के दिन तक अपने साथ ढोते रहते हैं। We also have this new nature planted within us, new life, spark of eternal life, God's nature within us, that joyfully agrees with God's law, that says, I delight to do your will, O God. हमारे भीतर यह नया स्वभाव भी रोपा गया है, नया जीवन, अनंत जीवन की एक चिंगारी। हमारे भीतर परमेश्वर का स्वभाव जो आनंद के साथ परमेश्वर की व्यवस्था से सहमत होता है, जो कहती है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। You know, David said in Psalm 40, I delight to do your will, O God. But he couldn't do it. आप जानते हैं, दाऊद ने भजन संगीता 40 में कहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ, लेकिन वह इसे नहीं कर सका। And temptation came when he saw that pretty woman, he just fell. Willingness was not there, but not the ability. और परीक्षा तब आई जब उसने उस सुंदर स्त्री को देखा, वह बस गिर गया। इच्छा शक्ति वहां थी लेकिन सामर्थ्य नहीं थी। This was the problem of life under the law. There were so many people in the Old Testament who wanted to do God's will, but they couldn't keep that 10th commandment. यह व्यवस्था के अधीन जीवन की समस्या है। पुराने नियम में ऐसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन वे उस 10वीं आज्ञा का पालन नहीं कर सके। And that's what Paul is saying in Romans 7:7. That 10th commandment caught him. He couldn't keep it. He wanted to do it, but couldn't keep it. और यही बात पौलुस रोमियो 7:7 में कह रहा है। उस 10वीं आज्ञा ने उसे पकड़ लिया, वह इसका पालन नहीं कर सका। वो चाहता था, वो करना चाहता था, वो इसे करना चाहता था, लेकिन इसे निभा नहीं सका। He wanted to do God's will joyfully, maybe tithing. He wanted to tithe joyfully. He tithed, but he couldn't do it joyfully. वह परमेश्वर की इच्छा को आनंद के साथ पूरा करना चाहता था, शायद दशमांश देना। वह आनंद के साथ दशमांश देना चाहता था, वह दशमांश देता था, लेकिन वह इसे आनंद के साथ नहीं दे पाता था। So we see here that Paul is very, very honest in this chapter about his struggle, and it's so helpful to us because we go through the same struggle ourselves. तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस इस अध्याय में अपने संघर्ष के बारे में बहुत ईमानदार है, और यह हमारे लिए बहुत मददगार है क्योंकि हम स्वयं उसी संघर्ष से गुजरते हैं। And he says in verse 23, even though verse 22 I agree with God's law, I find another law in the members of my body. There's something else in my lower nature that's always warring against my mind, and that wins the fight and makes me a slave to sin that is still within me. और वह वचन 23 में कहता है, भले ही वचन 22 कहता है, मैं परमेश्वर की व्यवस्था से सहमत हूँ,
मुझे अपने शरीर के अंगों में एक और व्यवस्था मिलती है। मेरे निचले स्वभाव में कुछ और है जो हमेशा मेरे मन के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, और वह उस लड़ाई को जीत जाता है और मुझे पाप का दास बना देता है जो अभी भी मेरे भीतर है। In my mind, I want to be God's willing servant, but I find instead I'm still enslaved to sin. अपने मन में मैं परमेश्वर का इच्छुक सेवक बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं पाता हूँ कि मैं अभी भी पाप का गुलाम हूँ। Verse 23. There's a war going on, and we all understand this war. In my mind, I want to do God's will, but then there's this other law of sin, which is in the members of my body, which is habituated to doing what is selfish, habituated to being proud and arrogant and speaking rudely and lusting with the eyes. वचन 23, एक युद्ध चल रहा है और हम सब इस युद्ध को समझते हैं। अपने मन में मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन फिर पाप की यह दूसरी व्यवस्था है जो मेरे शरीर के अंगों में है, जो स्वार्थी होने, अभिमानी होने, अहंकारी होने और अशिष्टता से बोलने और आंखों से वासना करने की अभ्यस्त है। And here is this child of God who wants to do what's right and ends up doing what's और wrong. यहाँ परमेश्वर की यह संतान है जो वह करना चाहती है जो सही है, और अंत में वह करती है जो गलत है। Well, Paul says, verse 24, what a wretched man I am. खैर, पौलुस कहता है वचन 24 में, कैसा अभागा मनुष्य मैं हूँ। Let me read the Living Bible paraphrase of it. You see how it is. My new life tells me to do right, but the old nature still inside me loves to sin. मुझे इसका लिविंग बाइबल में व्याख्या पढ़ने दीजिए। तुम देखते हो कि यह कैसा है। मेरा नया जीवन मुझे सही करने के लिए कहता है, लेकिन पुराना स्वभाव अभी भी मेरे अंदर है जो पाप करना पसंद करता है। So true. What a terrible predicament I'm in. Who will free me from my slavery to this deadly lower nature? Thank God it's been done by Jesus Christ our Lord. He has set me free. कितना सच है, मैं कितनी भयानक स्थिति में हूँ। मुझे इस घातक निचले स्वभाव की गुलामी से कौन मुक्त करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया है। उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। So he says, on the one hand, my mind serves the law of God, when my flesh serves the law of sin, that pull towards sin will always be there till I die, Paul says. इसलिए वह कहता है, एक तरफ मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करता है, जबकि मेरा शरीर पाप की व्यवस्था की सेवा करता है। पौलुस कहता है कि पाप की ओर वह खिंचाव मेरे मरने तक हमेशा बना रहेगा। Now that verse teaches very clearly there's no such thing as the eradication of the flesh within us. अब वह वचन बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमारे भीतर शरीर के मिट जाने जैसी कोई चीज नहीं है। Which, however you may want to describe the flesh, there is no such thing as that being eradicated. जिसे चाहे आप शरीर का वर्णन किसी भी तरह से करना चाहे, इसके मिट जाने जैसी कोई बात नहीं है। The lusts in our flesh remain there. They will not be eradicated. But there is power to be free from them, to overcome them. हमारे शरीर में वासनाएं बनी रहती है, वे मिटाई नहीं जाएगी, लेकिन उनसे मुक्त होने, उन पर विजय पाने की शक्ति है। God gives us the ability, not only the willingness. That is the new covenant. परमेश्वर हमें न केवल इच्छा बल्कि सामर्थ्य भी देता है, यही नई वाचा है। So in Romans 7, he's talking about how God has given him a desire to do God's will. But he doesn't have the ability. He's always falling, always falling, always falling. इसलिए रोमियो 7 में वह इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की इच्छा करने की इच्छा दी है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है। वह हमेशा गिर रहा है, हमेशा गिर रहा है, हमेशा गिर रहा है। Now, in the new covenant, we are told in Hebrews in chapter 8 that
God has made a new covenant with us now, which is different from the covenant in the Old Testament. अब नई वाचा में हमें इब्रानियों के अध्याय 8 में बताया गया है कि परमेश्वर ने अब हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है जो पुराने नियम की वाचा से भिन्न है। He says he finds fault with that old covenant law in Hebrews 8 verse 7 and says the days are now coming, Hebrews 8:8, where I'll make a new covenant. वह इब्रानियों 8 वचन 7 में उस पुरानी वाचा की व्यवस्था में दोष पाता है और कहता है कि अब वे दिन आ रहे हैं, इब्रानियों 8:8, जहां मैं एक नई वाचा बांधूंगा। And this will not be like the old covenant, verse 9. And this is the covenant that I'm going to make with the house of Israel. Verse 10, I will put my laws into their minds. I will write them upon their hearts. और यह पुरानी वाचा की तरह नहीं होगी, वचन 9, और यह वह वाचा है जो मैं इज़राइल के घराने के साथ बांधने जा रहा हूँ। वचन 10, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। I'm going to put my law into their minds and I'm going to write them upon their hearts. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालने जा रहा हूँ और मैं उन्हें उनके हृदय पर लिखने जा रहा हूँ। What does this mean in practical terms? You see, in the Old Testament, the law was written externally on 2 tablets of stone. व्यवहारिक शब्दों में इसका क्या अर्थ है? आप देखिए, पुराने नियम में व्यवस्था पत्थर की 2 तख्तियों पर बाहरी रूप से लिखी गई थी। It was not written internally in people's hearts. The new covenant, God says, what was written externally will now be written internally. यह लोगों के दिलों में आंतरिक रूप से नहीं लिखी गई थी। नई वाचा में परमेश्वर कहता है जो बाहरी रूप से लिखा गया था वह अब आंतरिक रूप से लिखा जाएगा। Those stones, tablets of stones, submitted to the finger of God coming and writing those 10 commandments. वे पत्थर की तख्तियां, उन पर परमेश्वर की उंगली ने आकर उन 10 आज्ञाओं को लिखा। Now God uses that picture and says, I'm going to do the same thing inside your heart. अब परमेश्वर उस चित्र का उपयोग करता है और कहता है मैं तुम्हारे हृदय के भीतर वही काम करने जा रहा हूँ। And when I do it inside your heart, I put my law into your mind, I write them in their heart, I'll be your God. What's going to happen? और जब मैं इसे तुम्हारे हृदय के भीतर करता हूँ, मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे मन में डालता हूँ, मैं उन्हें हृदय में लिखता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तब क्या होगा? In practical terms, God is going to give me a deep desire to do God's will and also the ability to do it. व्यवहारिक शब्दों में क्या होने वाला है? परमेश्वर मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की गहरी इच्छा और उसे करने की सामर्थ्य भी देने जा रहा है। It solves this problem. The new covenant solves this problem. The God who gave me the desire to do His will also give me the ability. यह इस समस्या का समाधान करता है। नई वाचा इस समस्या का समाधान करती है। जिस परमेश्वर ने मुझे उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा दी, वह मुझे सामर्थ्य भी देगा। That's what we read in Philippians chapter 2 and verse 13. यही हम फिलिपियों अध्याय 2 और वचन 13 में पढ़ते हैं। God is at work in you. And whenever the Bible speaks about God being at work in us, that is through the Holy Spirit. परमेश्वर तुम में कार्य कर रहा है, और जब भी बाइबल हमारे भीतर परमेश्वर के कार्य करने के बारे में बात करती है तो वो पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। God works in us through the Holy Spirit to make us desire and to do God's will. To work, to will and to work for His good pleasure. To desire His will and to do His will. परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे भीतर कार्य करता है ताकि हमें उसकी इच्छा की चाहत और उसे पूरा करने के योग्य बनाए, ताकि हम उसकी प्रसन्नता के लिए इच्छा करें और कार्य करें, उसकी इच्छा की चाह करें और उसकी इच्छा पूरी करें। That is what God does in our hearts through the new covenant, through the Holy Spirit. नए वाचा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर हमारे हृदयों में यही करना चाहता है। When it says God is at work in you, what's He talking about? He's talking about the Holy Spirit working inside us.
जब यह कहता है कि परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है, तो वह किस बारे में बात कर रहा है? वह हमारे भीतर कार्य करने वाले पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। And when the Holy Spirit works inside us, He gives us a desire and ability. He works in us to will and to do, to will and to work His good pleasure. और जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है, तो वह हमें इच्छा और सामर्थ्य देता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहने और कार्य करने के लिए हम में कार्य करता है। So that is what the new covenant is all about. तो नई वाचा इसी के बारे में है। So it says in Romans chapter 7 verse 25, Thanks be to God through Jesus Christ our Lord, that even though my mind continues to serve the law of God and my flesh will always have this tendency towards sin, it's not that I'm not going to be free from it. इसलिए रोमियो अध्याय 7 वचन 25 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भले ही मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करना जारी रखता है और मेरे शरीर में हमेशा पाप की ओर यह प्रवृत्ति बनी रहेगी, इसका मतलब यह नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे मुक्त नहीं होऊंगा। There is freedom. Wretched man that I am, who will set me free from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord, even though my flesh has this tendency to sin, I will still be free. That's the meaning of Romans 7:25. वहाँ स्वतंत्रता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु के इस शरीर से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। भले ही मेरे शरीर में पाप करने की यह प्रवृत्ति है, फिर भी मैं स्वतंत्र रहूंगा। रोमियो 7:25 का यही अर्थ है। And therefore there is no condemnation, chapter 8 verse 1, for those who are in Christ Jesus. और इसीलिए जो मसीह यीशु में है, उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अध्याय 8 वचन 1। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. This is God's word. I can be free from sin's power in my life. जो मसीह यीशु में है, उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है। मैं अपने जीवन में पाप की शक्ति से मुक्त हो सकता हूँ। God wants to set me free, and I don't have to live in bondage or in condemnation. I don't have to feel condemned and guilty that there is a tendency towards sin in my life. परमेश्वर मुझे मुक्त करना चाहते हैं और मुझे गुलामी या दंड की भावना में जीने की जरूरत नहीं है। मुझे यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं दोषी हूँ और अपराधी हूँ, कि मेरे जीवन में पाप की ओर एक प्रवृत्ति है। A lot of people feel condemned because they say, well, I'm being tempted. I find a tendency towards sin in my life. That will remain with you forever, and you don't have to feel condemned about it. बहुत से लोग दंडित महसूस करते हैं क्योंकि वे कहते हैं, खैर मुझे परखा जा रहा है, मुझे अपने जीवन में पाप की ओर एक प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको इसके बारे में दंडित महसूस करने की जरूरत नहीं है। Isn't that the good news? That is the good news. I don't have to feel condemned about this sinful tendency in my flesh. क्या यह सुसमाचार नहीं है? यही सुसमाचार है। मुझे अपने शरीर की इस पाप में प्रवृत्ति के बारे में दंडित महसूस करने की जरूरत नहीं है। No, I can be free from it. There is no condemnation for those who are in Christ अब Jesus. मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। जो मसीह यीशु में है, उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। If you are in Christ, the flesh still continues to serve the law of sin, as we see in Romans 7:25. That means my lower nature is still attracted and pulled towards sin all the time, but there is no condemnation. यदि आप मसीह में हैं, तो शरीर अभी भी पाप की व्यवस्था की सेवा करना जारी रखता है, जैसा कि हम रोमियो 7:25 में देखते हैं। इसका मतलब है कि मेरा निचला स्वभाव अभी भी हर समय पाप की ओर आकर्षित और खींचता है, लेकिन दंड की कोई आज्ञा नहीं है। And he goes on to say that the law of the Spirit, Romans 8:2, sets me free from the law of sin and death. That's the ultimate. That is deliverance. और वह आगे कहता है कि आत्मा की व्यवस्था, रोमियो 8:2, मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त करती है। यही परम उद्देश्य है, यही छुटकारा है। But it's only through the power
of the Holy Spirit. There's no other way to be लेकिन यह free. केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से है, स्वतंत्र होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। What we can be free, what we need to be free from, first of all, is condemnation. जिस चीज से हमें स्वतंत्र हो सकते हैं, जिससे हमें सबसे पहले मुक्त होने की आवश्यकता है, वह है दंड की आज्ञा। This is a very important point because a lot of people don't distinguish between temptation and sin. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत से लोग परीक्षा, प्रलोभन और पाप के बीच अंतर नहीं करते हैं। The Bible says that even Jesus was tempted as we are. We know that in Matthew chapter 4, Jesus was tempted. बाइबल कहती है कि यीशु को भी हमारी तरह परखा गया था। हम जानते हैं कि मत्ती अध्याय 4 में यीशु की परीक्षा हुई थी। And you will be tempted. Till the end of your life, you'll be tempted. But temptation does not prove that you're evil. Jesus was not evil. There was not a speck of sin, not a smell of sin in his life. और आपके जीवन के अंत तक आपकी परीक्षा होती रहेगी, आपको परखा जाएगा, लेकिन परीक्षा यह साबित नहीं करती कि आप बुरे हैं। यीशु बुरे नहीं थे। उनके जीवन में पाप का एक कण भी नहीं था, पाप की गंध भी नहीं थी। But he was tempted. So what? When you put gold into the fire, that's temptation. The gold comes out pure. That's victory. लेकिन उसकी परीक्षा हुई थी। तो जब आप सोने को आग में डालते हैं तो वह परीक्षा है। सोना शुद्ध होकर निकलता है, वह विजय है। Jesus was put in the fire of temptation and he came out pure. He was pure when he went in, he was pure when he came out. The fire only tested his purity. परीक्षा की आग में डाला गया और वह शुद्ध निकला। वह जब अंदर गया तब भी शुद्ध था, जब बाहर आया तब भी शुद्ध था। आग ने केवल उसकी शुद्धता का परीक्षण किया। Temptation came and he resisted it and overcame it. God gives us the same nature. The power of the Holy Spirit gives us the same nature of Jesus Christ within us that's able to resist temptation. परीक्षा आई और उसने उसका विरोध किया और उस पर विजय प्राप्त की। परमेश्वर हमें वही स्वभाव देता है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें हमारे भीतर यीशु मसीह का वही स्वभाव देती है जो परीक्षा का विरोध करने में सक्षम है। Otherwise we cannot do it. Otherwise our entire life will be like it's described in Romans chapter 7, up and down and up and down. But God wants to free us completely and totally by the power of His Holy Spirit. Open your life to the Holy Spirit. अन्यथा हम इसे नहीं कर सकते। अन्यथा हमारा पूरा जीवन वैसा ही होगा जैसा रोमियो अध्याय 7 में वर्णित है, उतार चढ़ाव और उतार चढ़ाव। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से पूरी तरह और पूर्ण रूप से मुक्त करना चाहते हैं। अपना जीवन पवित्र आत्मा के लिए खोलें।